बहुत समय पहले की बात है। वैशाली राज्य के पास बसे एक शांत गांव में विवेक नाम का एक युवक रहता था। विवेक बुद्धिमान था, मेहनती था, लेकिन उसके भीतर एक बड़ी कमजोरी थी। वो हर बात का तुरंत उत्तर देता था। यदि कोई उसकी आलोचना कर दे तो वो तिलमिला उठता। यदि कोई बहस करे तो वो घंटों अपनी बात साबित करने में लगा रहता। उसके शब्द अक्सर रिश्तों को तोड़ देते थे। धीरे धीरे गांव के लोग उससे दूर होने लगे। मित्र कम होते गए और मन की शांति भी उससे रूठ गई। बाहर से वो मजबूत दिखता था, लेकिन भीतर से टूटने लगा था। एक रात वो अकेला नदी किनारे बैठा सोच रहा था, मैं हर बार सही होना चाहता हूं, फिर भी जिंदगी गलत क्यों होती जा रही है। उसी समय उसे पता चला कि पास के वन में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को जीवन का ज्ञान दे रहे हैं। विवेक ने निश्चय किया कि वो बुद्ध से मिलकर अपने मन की उलझन का उत्तर जरूर पूछेगा। अगली सुबह वो जंगल पहुंचा। वहां शांत वातावरण था। पक्षियों की मधुर आवाज, पेड़ों की ठंडी छाया और बुद्ध का शांत चेहरा पूरे वातावरण को दिव्यता से भर रहा था। बुद्ध अपने शिष्यों से कह रहे थे, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसके शब्दों में नहीं, बल्कि उसके मौन में छिपी होती है। जो व्यक्ति सही समय पर शांत रहना सीख लेता है, वह जीवन के आधे दुखों पर विजय पा लेता है। ये शब्द सीधे विवेक के हृदय में उतर गए। सभा समाप्त होने के बाद वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मेरा मन हर समय अशांत रहता है। मैं छोटी छोटी बातों में उलझ जाता हूं। कृपया मुझे वो मार्ग बताइए जिससे मैं अपने जीवन को बदल सकूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, विवेक, यदि तुम जीवन में सच्ची शांति चाहते हो तो तुम्हें 10 अवसरों पर मौन रहना सीखना होगा। विवेक ने सहमति में सिर झुका दिया। अगले दिन बुद्ध उसे एक गांव में ले गए। वहां कुछ लोग जानबूझकर उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे, ये वही युवक है जो हर किसी से लड़ता था, अब साधु बनने चला है। विवेक के भीतर पुराना क्रोध जाग उठा। उसका मन हुआ कि वह तुरंत जवाब दे, लेकिन तभी बुद्ध की आवाज उसके कानों में गूंजी, जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तब मौन रहो। विवेक ने गहरी सांस ली और शांत खड़ा रहा। कुछ देर बाद लोगों की आवाजें धीमी पड़ गईं। वे हैरान थे कि आज विवेक जवाब क्यों नहीं दे रहा। रात को बुद्ध ने कहा, आलोचना एक दर्पण है। यदि तुम हर बार उसे तोड़ दोगे तो खुद को कैसे देख पाओगे। विवेक सोच में पड़ गया। कुछ दिनों बाद बुद्ध उसे एक व्यापारी के पास ले गए जो अपने गुस्से के लिए प्रसिद्ध था। बुद्ध ने कहा, उससे प्रश्न पूछो, लेकिन यदि वह बहस करे तो शांत रहना। विवेक ने व्यापारी से पूछा, आप हर ग्राहक से इतनी कठोरता से क्यों बात करते हैं। व्यापारी आग बबूला हो गया। तुम कौन होते हो मुझे सीख देने वाले। वह लगातार बोलता रहा। विवेक का मन जवाब देने को मचल उठा, लेकिन उसने अपने होठ बंद रखे। धीरे धीरे व्यापारी शांत हो गया। फिर उसने खुद ही धीमी आवाज में कहा, शायद मैं सचमुच बहुत कठोर हो गया हूं। वापस लौटते समय बुद्ध बोले, बहस में अक्सर अहंकार जीतता है, सत्य नहीं। समय बीतता गया और विवेक धीरे धीरे बदलने लगा। एक दिन बुद्ध उसे एक ऐसे व्यक्ति के पास ले गए जो क्रोध में हमेशा लोगों का अपमान करता था। जैसे ही विवेक वहां पहुंचा, वह व्यक्ति चिल्लाने लगा, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। विवेक ने सिर झुका लिया और शांत खड़ा रहा। कुछ देर बाद उस व्यक्ति की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम पहले इंसान हो जिसने मेरे गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं दिया। उस दिन विवेक ने समझा कि मौन कई बार सबसे गहरा उत्तर होता है। कुछ समय बाद बुद्ध ने उसे एक वृद्धा के घर भेजा जिसका इकलौता पुत्र मर चुका था। वह स्त्री दुख में डूबी हुई थी। विवेक उसके पास जाकर चुपचाप बैठ गया। उसने कोई उपदेश नहीं दिया, कोई बड़ी बातें नहीं की। थोड़ी देर बाद वृद्धा रोते रोते बोली, तुम्हारी चुप्पी ने मुझे वह सहारा दिया जो शब्द नहीं दे पाए। विवेक ने पहली बार महसूस किया
कि दुख में मौन दया का रूप बन जाता है। एक शाम विवेक ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मौन में इतनी शक्ति क्यों होती है? बुद्ध उसे नदी किनारे ले गए। पानी शांत था। उन्होंने पूछा, विवेक, जब ये नदी शांत होती है तब क्या तुम इसमें अपना चेहरा साफ देख पाते हो? जी हाँ। और जब पानी में लहरें उठती है तब कुछ दिखाई नहीं देता। बुद्ध बोले, मन भी ऐसा ही है। जब तुम हर बात पर प्रतिक्रिया देते हो तब उठती है, तब कुछ दिखाई नहीं देता। बुद्ध बोले, मन भी ऐसा ही है। जब तुम हर बात पर प्रतिक्रिया देते हो तब भीतर लहरें उठती है, लेकिन जब तुम मौन रहते हो तब तुम खुद को साफ देख पाते हो। विवेक की आंखें नम हो गईं। धीरे धीरे उसने जीवन के और भी सत्य सीखे। जब कोई उसे उकसाता, वो शांत रहता। जब कोई उसकी सलाह बिना मांगे नहीं सुनना चाहता, वो चुप रहता। जब उसे अपने ज्ञान पर गर्व होने लगता, वो खुद को रोक लेता। जब हालात उसके नियंत्रण से बाहर होते, वो धैर्य रखता। और एक दिन ऐसा आया जब विवेक का स्वभाव पूरी तरह बदल चुका था। अब लोग उससे डरते नहीं थे, बल्कि उसकी शांति से प्रेरित होते थे। एक रात पूर्णिमा का चांद आसमान में चमक रहा था। विवेक बुद्ध के साथ नदी किनारे बैठा था। ठंडी हवा बह रही थी। उसके मन में अपार कृतज्ञता उमड़ रही थी। उसने बुद्ध की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब हृदय सच्ची शांति से भर जाता है तब शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। उस समय मौन ही आत्मा की भाषा बन जाता है। विवेक ने आंखें बंद कर ली। उसे लगा जैसे वर्षों बाद उसका मन पूरी तरह शांत हो गया हो। उस दिन उसने समझा, हर जगह बोलना बुद्धिमानी नहीं होती। कई बार मौन ही सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है, क्योंकि शब्द केवल दूसरों तक पहुंचते हैं, लेकिन मौन सीधे आत्मा तक पहुंचता है। इस कहानी की सबसे बड़ी प्रेरणा यह है कि हर परिस्थिति में जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार मौन, धैर्य और शांति ही सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। ये कहानी सिखाती है कि आलोचना पर तुरंत गुस्सा नहीं करना चाहिए। बहस से अधिक शक्तिशाली शांति होती है। क्रोध का उत्तर क्रोध नहीं, संयम है। दुख में शब्दों से ज्यादा साथ और मौन काम आता है। जो व्यक्ति अपने मन और शब्दों पर नियंत्रण पा लेता है, वही सच्चा विजेता बनता है। कहानी का मुख्य संदेश मौन कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मबल और बुद्धिमानी की निशानी है।